क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? क्या चल रहा है अंबानी? क्या चल रहा है मेरे भाई आकाश? क्या चल रहा है? क्यों किया तुमने? क्यों किया? मैंने पहले दिन बताया था कि जी मत हटाओ रोहित शर्मा को, कम से कम इस तरीके से। मेगा ऑक्शन होना था उसके अगले साल, एक साल और आप उनको कप्तान बनाते और फिर आप कर देते उनको बाहर। उसके बाद आप उनको बाहर कर देते, फिर आप ले आते हार्दिक पांड्या को। बीच साइकिल के अर्जेंसी में जिस तरीके से आप हार्दिक पांड्या को लेके आए थे, उसी दिन गेम ओवर हो गया था। उसी दिन आप लोगों का गेम ओवर हो गया था मुंबई इंडियंस। मैंने ये बात उसी दिन बता दी थी जिस दिन आप उनको ले गए, क्योंकि ये होना ही होना था। इसमें हार्दिक पांड्या की कहीं ना कहीं कोई गलती नहीं है, गलती सारी सिर्फ आकाश भाई और नीता भाभी की। मैंने आप लोगों को ये बता, ये जो लेके आए हार्दिक पांड्या को बीच में हबड़ा तबड़ी मचा के, इनको लगा कि अभी ले लो वरना मिलेगा नहीं, क्योंकि हार्दिक पांड्या तब तक गुजरात को एक टाइटल जिता चुके थे, एक बार फाइनल में ले जा चुके। तो इन दोनों ने सोचा, अंबानीज ने, कि हम इनको अभी ले आते हैं, चाहे उसके लिए हमें रोहित शर्मा को हटाना। एक बार उन्होंने ये नहीं सोचा, एक बार, कि कैसे कैसे इसका वापस परिणाम मिलेगा। और बिल्कुल वही हुआ यहां पे। मैं आपको ये बता, एग्जैक्टली वही हमें चीज देखने को मिल रही है। अंबानीज ने पूरे 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप में जब हार्दिक पांड्या इंजर हो गए थे, अपने साथ घुमाया अपने प्राइवेट जेट में हार्दिक पांड्या को, उन्हें बहलाया, उन्हें फुसलाया और बोला कि तुम आ जाओ, हम तुम्हें कप्तानी देंगे। क्योंकि हार्दिक पांड्या ने जब मुंबई इंडियंस छोड़ा था तो इसीलिए छोड़ा था क्योंकि मुंबई इंडियंस ने उन्हें कप्तानी देने से मना कर दिया था। उन्होंने बोला ठीक है मैं जा रहा हूं, वो चले गए। वो गुजरात गए, उन्हें कप्तानी मिली, उन्होंने जिता दिया, उन्होंने फाइनल में ले गए। तो अंबानी को लगा अरे ये तो हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। तो इन्होंने सोचा कि देखो रोहित का तो टाइम हो ही रहा है, उसको हम निकाल देते हैं, हार्दिक को ले आते हैं अभी जल्दी से। ले आए हार्दिक को, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि रोहित शर्मा और पूरे मुंबई इंडियंस के फैन बेस पे इसका क्या असर पड़ेगा, क्या असर पड़ेगा इस पे। और आप देख रहे हो 2 साल बाद क्या असर पड़ेगा। हार्दिक पांड्या ने ये तक बोल दिया था जब वो मुंबई से गए कि मुंबई इंडियंस तो बने बनाए प्लेयर्स लेती है, चेन्नई सुपर किंग्स है जो प्लेयर्स खरीदती है और उनको बनाती है। जबकि मुंबई इंडियंस ही वो टीम थी जिसने हार्दिक पांड्या और उनके भाई को सड़क से उठा के प्लेयर बना दिया था। उनके बारे में उन्होंने ये बोला। और मुंबई इंडियंस ऐसे बंदे को सिर्फ जब पैसा आ जाता है ना, और ये चीज दिखाती है कि दिल से आपको खेल पसंद नहीं है, पैसे से मतलब है आप, क्योंकि अपने ब्रांड्स और ये सारी चीजें दिखाने के लिए आपने हार्दिक पांड्या को कप्तानी देने के चक्कर में बुला लिया और सोचा कि रोहित को हटा दो, 2 साल में सब भूल जाए। कोई नहीं भूला आज तक, कोई भी इंसान नहीं भूला आज तक। और ये कहानी थी कि कैसे अंबानी लेके आए थे हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या को भी लगा कि जी कमाल है, बहुत अच्छा मौका है। अंबानी के साथ तो फिर आपको फायदे पता ही है क्या क्या मिलते हैं वहां जाने पे। पैसे तो उतने मिलेंगे जितने हर जगह मिलेंगे, एडेड एडवांटेजेस, जैसे वर्ल्ड कप में वो आपको घुमाएंगे प्राइवेट जेट में। अब हार्दिक पांड्या ने तो आना ही था, उनको क्या, उन्होंने भी एज ए बिजनेस देखा। पर वो बंदा देश के लिए भी खेलता है, तो अगर उसने आईपीएल एज ए बिजनेस देख लिया तो उसकी गलती नहीं है। जैसे ही हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस की टीम में आए और जिस तरीके से लाए गए रोहित शर्मा को हटा के, उनकी ईगो पे बात लग गई रोहित के। उन्होंने कहा कि अब मैं दिखाता हूं। रोहित का भी आपको पता ही है, वाइफ तो उनकी भी पीआर में, जैसे जीजी भाई के अपने, उन्होंने हार्दिक की मां बहन करा दी हर जगह। सोशल मीडिया पे, ग्राउंड पे बंदे आने लग गए, बू करने लग गए। इतना बुरा हाल हो गया था कि हार्दिक पांड्या को पर्सनली जाना पड़ा था रोहित शर्मा के पास ये बोलने के लिए कि क्यों कर रहे हो ऐसा मेरे साथ रोहित। तो रोहित भाई ने बोला था कि मैं आपके साथ, हार्दिक तुम्हारी कोई गलती नहीं है, लेकिन इनको दिखाना जरूरी है क्योंकि इन्होंने मेरे साथ बहुत गलत किया। तो हार्दिक ने बोला प्लीज ये बंद कर दो। फिर जाके कहीं धीरे धीरे ये सब बंद हुआ। कन्फ्रंट कर दिया था जी हार्दिक ने, मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन अंबानीज, अब मैं होप करता हूं आप लोगों ने अपने बिजनेस डील का हशर देख ही लिया होगा कि क्या हो गया। हशर ये हो गया है कि जब से वो आए हैं तब से आप प्लेऑफ्स में जा नहीं पाए। रोहित शर्मा कम से कम पिछली बार अपने आखिरी के 2-3 साल में एक बार तो ले गए थे। एक यंग टीम जिनको आप खिला रहे हो, नमन धीर, तिलक वर्मा, इन सारे बंदों को कौन लेके आया था? रोहित शर्मा। उन्होंने बनाया, जिसको अब हार्दिक पांड्या खिला रहा है। और हार्दिक पांड्या जी कह रहे थे कि वो बने बनाए प्लेयर लेते हैं, तो निकाल दो ना इनको। अगर ये थे हार्दिक पांड्या, आपको तो खुद सड़क से उठा के प्लेयर बनाया है मुंबई इंडियंस ने, और आपके भाई को साथ में, जिसको जानता नहीं था कोई। आपके भाई थे वो, इसलिए उनको मौका मिल गया, और वो तो चलो उनकी बातें कि आज तक सर्वाइव कर रहे हैं। हार्दिक पांड्या, आपको बता दूं, इस चक्कर में, क्योंकि उनको मुंबई का कप्तान बना दिया, इस चक्कर में हार्दिक पांड्या को इंडिया की भी टेस्ट T20 कैप्टनसी नहीं मिली। जैसी रोहित शर्मा के साथ एक गलती की गई तो मुंबई, रोहित शर्मा ने अपना लेना तो था ही बदला, जैसे मैंने आपको बताया। उन्होंने जी अजीत अगर के साथ घाट करके हार्दिक पांड्या, जो कि ऑलरेडी T20 टीम के कप्तान थे पहले, उनको हटा दिया और सूर्या को बना लिया। क्योंकि उनको मुंबई इंडियंस में आ गए, रोहित ने अपनी मुंबई लॉबी दिखाई कि क्यों वो शाणे माने जाते हैं मुंबई के। अजीत अगरकर को उन्होंने कर लिया अपने साथ और सूर्य कुमार यादव को बनवा दिया कैप्टन। और डिजर्विंग बंदा जो था हार्दिक पांड्या, और जो आगे भी था पैकिंग ऑर्डर में, उससे कप्तानी चाहिए। तो मुंबई इंडियंस आके हार्दिक पांड्या का सिर्फ नुकसान ही हुआ है, और साथ ही मुंबई इंडियंस का। हार्दिक पांड्या का तो मेरे को लगता है दिमाग ही चलना बंद हो गया ग्राउंड पे। इतना वो परेशान हो गए हैं अपनी गैंग में, क्योंकि वो अकेले हैं हार्दिक गैंग में। ये रोहित गैंग में सारे बंदे, रोहित, सूर्या, तिलक ने तो आपको पता है ना, उनकी बेटी का टैटू भी बनवाया हुआ है रोहित भाई की। तभी तो मैंने आपको बताया, जब फॉर्म में होते हैं तिलक तो 1-2-3 में बैटिंग कर रहा होता है, जब फॉर्म में नहीं होता तो बैटिंग कर रहा होता है मिडिल ऑर्डर में। ड्रॉप नहीं होता कभी, वो कभी ड्रॉप नहीं होता। सूर्या कह देंगे फिर आगे कहानी, इतना कॉन्फिडेंट लड़का है, मेरे पास आया था, इसने मेरे को बोला कि भैया मैं नंबर 3 बैटिंग करूंगा। मैंने कहा ले ले तू नंबर 3, मैं नीचे खेल लूंगा। फिर इसने 300 मार दी, 300 मार दी। सूर्या ज्यादा तो बस एक प्रॉक्सी है हर जगह रोहित भाई की। ये फैक्ट है, मैं बहुत पसंद है मेरे को ये सारे बंदे, आपको पता है।
कभी नहीं होता, लेकिन जो फैक्ट है वो फैक्ट है, फिर चाहे मेरे को अच्छा लगे बुरा लगे हो जाना, मैं फैक्चुअल बातें ही करता हूँ सिर्फ, और बिल्कुल रॉ और अनफिल्टर्ड, आपको पता ही होगा।